किस्म के लड्डू भेजे जा रहे हैं। इन लड्डुओं का भोग रामलला को लगाया जाएगा। मिर्जापुर से 1,11,111 किलो लड्डू का अयोध्या भेजा गया है। इन लड्डुओं को काशी और प्रयागराज के कारीगरों ने खासतौर पर रामनवमी के लिए ही बनाया। रामनवमी पर रामलला को 56 भोग का भी अर्पण किया जाएगा। इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यही वो 56 भोग है जो रामलला को अर्पित किया जाएगा। रामनवमी पर अयोध्या में देश भर से लाखों भक्त आएंगे। गर्मी के मौसम में भक्तों को परेशानी ना हो, इसके लिए अयोध्या की सड़कों पर कारपेट बिछाया गया है। सड़क पर कारपेट, राम भक्तों का वीआईपी ट्रीटमेंट। जगह जगह हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। हेल्थ सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। हेल्थ सेंटर और हेल्प सेंटर, जहां परेशानी की स्थिति में भक्तों की मदद की जाएगी। अयोध्या में किस तरह की तैयारियां चल रही हैं उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी बताऊंगा। देखिए, फिर बताऊंगा कि रामनवमी पर अयोध्या आने से पहले आपको करना क्या है, ये भी जान लीजिए। सीधे मत पहुंच जाइएगा। अयोध्या में रामनवमी को खास बनाने के लिए पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। इस वक्त तमाम जो सड़क है, जो गेट्स है, वहाँ पे फूलों से प्रभु श्याम के लिए तैयारी की अयोध्या को सजाने की तैयारी हो रही है। कहाँ से फूल आ रही है? ये दिल्ली से आया है, कुछ फूल थाईलैंड का भी है, ये कलकत्ता का गेंदा है। तो पूरे अयोध्या में सजा रहा है। कहाँ सजाने की तैयारी की आप लोग को? ये 11 नंबर गेट है, मंदिर है, और दिल्ली धर्मशाला मेन गेट है। पूरा मंदिर पूरा सजा, पूरा परिसर पूरा मंदिर के आसपास सजाया है। पूरा इलाका सजा है। कल सुबह 7 बजे तक जो अयोध्या की तस्वीर होगी वो बिल्कुल बदली होगी। जो लोग अयोध्या में आएंगे प्रभु श्री राम लला के दर्शन के लिए, उन्हें एक सजी सवरी अयोध्या दिखाई दे, इसकी ही तैयारी जो है अयोध्या में जोरों पर की जा रही है। रामनवमी पर कई रिपोर्ट्स में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा भक्त अयोध्या आ सकते हैं। 50 लाख। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट ने भी खास तैयारियां की। 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक सभी वीआईपी पास रद्द कर दिए गए। कोई वीआईपी नहीं भाई, सब राम भक्त वीआईपी। वीआईपी लोगों से अपील की गई है कि 19 के बाद दर्शन कराइएगा। आम हो या खास, सभी के लिए एक जैसे दर्शन की व्यवस्था की गई है। लोगों से अपील है कि वो मोबाइल लेकर मंदिर ना आए, ताकि वहां पर फोटो खींच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, फिर भीड़ लग जाएगी, फिर दिक्कत होगी। रामनवमी पर श्री राम की विशेष पूजा और आरती का भी प्रबंध है। रामलला के विराजमान होने के बाद पहली रामनवमी बेहद खास होने वाली है और इसके लिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जानकारी दी गई कि किस समय कौन सा कार्यक्रम होगा। सुबह 3 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी। 11 पुजारी रामलला की पूजा करेंगे। रामलला सोने चांदी के वर्क से बने पीले वस्त्र पहने, सोने का हार, सोने का मुकुट धारण करेंगे। फिर सुबह 3:30 बजे मंगला आरती होगी। रामलला का जलाभिषेक और पंचामृत अभिषेक होगा। सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खुलेंगे और दोपहर 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रामलला को 56 व्यंजन का भोग लगाया जाएगा। 4 तरह की पंजीरी होगी, पंचामृत का अर्पण होगा। उसके बाद रामलला की आरती होगी। शाम 4 बजे रामलला को जलपान दिया जाएगा। 6 बजे फिर से आरती होगी और रात 12 बजे तक दर्शन होंगे। रामनवमी के अवसर पर रामलला के दर्शन का समय भी बढ़ाया गया है, जिससे इतने सारे जो भक्त आ रहे हैं वो सब दर्शन कर सकें। रामनवमी पर रामलला का सूर्य अभिषेक भी किया जाएगा। तक पर सूर्य तिलक की आकृति बनाई। ये सूर्य तिलक 17 अप्रैल को दोपहर ठीक 12 बजे दिखाई देगा। सूर्य तिलक करीब 4 से 6 मिनट तक रामलला के मस्तक पर दिखाई देगा और इसका साइज करीब 75 मिलीमीटर के आकार का होगा। इस तकनीक को आईआईटी रुड़की में मौजूद सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसमें सूर्य की गति की कैलकुलेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की मदद ली गई। यानी अयोध्या में 17 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सूर्य किस तरफ होगा, इसकी गणना निकाली गई। एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सवाल पूछते रहते हैं कि राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि राम मंदिर आने वाले भक्तों की संख्या कम हो रही है, यानी भगवान राम के नाम पर राजनीति अभी भी जारी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं और इतने कम समय में ही अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या दुनिया के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों पर जाने वाले लोगों से भी ज्यादा। ईसाइयों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल वेटिकन सिटी में सालाना 90 लाख भक्त आते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी से 10 मार्च तक 1 करोड़ भक्त दर्शन कर चुके हैं। यानी जनवरी से मार्च मुश्किल से 2 महीने के अंदर 1 करोड़ भक्त। अभी तो पूरा साल बचा हुआ है। मतलब वेटिकन सिटी और मक्का में सालों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, जबकि अयोध्या का कायाकल्प होना तो अब शुरू हुआ है। फिर अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या वेटिकन और मक्का जाने वालों से ज्यादा है। आने वाले समय में भक्तों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले अयोध्या में रामनवमी की धूम से कई लोगों के पेट में दर्द भी होने लगा। रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उससे भी कुछ सरकारी सुरक्षा का हवाला देकर रोकने की कोशिश करती है। बंगाल में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बंगाल के हावड़ा में हर साल रामनवमी पर शोभा यात्रा निकलती है। इस बार पुलिस ने शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी। इस पर हिंदू संगठनों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने कहा कि शोभा यात्रा में 200 से ज्यादा लोग ना हो। हाईकोर्ट ने कहा